इब्लीस ने कसम खाई थी। फिर एक कौवे ने उसे वो सबक सिखाया जो आज तक जारी है। अज़ल के सन्नाटे में एक सदा गूंजी, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। फरिश्तों के इस्तफसार से आदम अलैहिस्सलाम के वजूद तक, और फिर वो हुक्म सजदा जिसने कायनात को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ इश्क व इताअत थी तो दूसरी तरफ अज़ाज़िल की अना, जिसने उसे एक मुअल्लिम से इब्लीस बना दिया। जन्नत की ठंडी छाँव में एक वसवसा, एक ममनुआ फल का जायका, और फिर कायनात का सबसे बड़ा फैसला। जन्नत के दरवाजे बंद हुए और ज़मीन की वसतें खुल गईं। वो तौबा के आंसू, वो मीलों लंबी जुदाई, और ज़मीन पर इंसान का पहला कदम। कैसे शुरू हुई ये दास्तान आदम और हव्वा। आज की वीडियो में हम दुनिया के इंसानी तारीख के इसी पहले बाब को खोलेंगे। जब इंसान पहली बार ज़मीन पर आया तो वो जन्नत की राहतों से महरूम हो चुका था। ना कोई रास्ता, ना कोई निशान, सिर्फ जुदाई और एक दूसरे की तलाश। साल गुजरते गए, दुआएं आसमान तक पहुंचती रहीं। ये एक सज़ा नहीं बल्कि एक आजमाइश थी, तौबा, सब्र और मोहब्बत की आजमाइश। फिर एक दिन ज़मीन के एक मकाम पर दो बिछड़े दिल मिले और वो लम्हा इंसानी तारीख़ का पहला मिलाप बन गया। ये है कहानी इंसान की पहली जुदाई, पहली मुलाकात की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो वो एक साथ नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ मकामात पर उतारे गए। रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका सरनदीब के पहाड़ पर उतारा गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा सऊदी अरब के इलाके में। ये जुदाई एक आजमाइश थी। दोनों एक दूसरे की तलाश में ज़मीन पर हैरान और परेशान चलते रहे। मुख्तलिफ़ रिवायात में इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं 40 साल और कुछ के मुताबिक 100 साल तक बिछड़े रहे। लेकिन बात यह है कि ये अरसा तवील, तकलीफ़देह और तौबा से भरा हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। आखिरकार दोनों की मुलाकात मैदान अराफात, मक्का के करीब में हुई। इसीलिए इसे अराफात कहा जाता है, यानी पहचानने की जगह। ये लम्हा इंतहाई जज्बाती था। सालों की जुदाई के बाद दोनों एक दूसरे को पहचान गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर ही पैदा हुई। हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। शुरू में चूँकि दुनिया में सिर्फ़ एक ही ख़ानदान था, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से एक जुड़वां जोड़ी के लड़के की शादी दूसरी जोड़ी की लड़की से होती थी। अपनी जुड़वां बहन से शादी मना थी। ये निज़ाम कुछ अरसे तक जारी रहा, फिर बाद में अल्लाह ताला ने इसे ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म अता फ़रमाया। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। इसका मतलब बुनियादी ज़बान, अशिया की पहचान, ज़िंदगी गुजारने के असूल। यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बातचीत। प्यारे बच्चों, ऐसे बात करो कि दिल करीब आए। नरमी से बोलो, एक दूसरे को समझो और गौर से सुनो। एक दूसरे का साथ दो, मदद करो और अपनी जिंदगी को सादा और पाकीज़ा रखो। यही तुम्हारे सुकून का रास्ता है। बेटो, अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करो। दोनों हाथ उठाकर दिल से दुआ करो। हम अपने रब के सामने आजिज़ी करेंगे। हम दोनों हाथ उठाकर दिल से दुआ करेंगे। खेती बाड़ी। ये ज़मीन अल्लाह की नेमत है।
इसे मोहब्बत से संभालो। देखो बच्चों, जमीन को नरमी से तैयार करो, फिर उसमें बीज रखो, उसे पानी दो और सब्र करो। बेटू, अपने रब के सामने दो जानों बैठू, दिल से दुआ करवू, आजिज़ी इख्तियार करो। रिहाइश, इबादत, सब कुछ सिखाया। इस बारे में यकीनी बात नहीं, लेकिन कुछ रिवायात में आता है, मसलन खेती के बीज, फलों के बीज, आग जलाने का इल्म, कपड़ा बनाने का तरीका इनको सिखाकर भेजा गया। यानी इंसान ज़मीन पर सिफर से नहीं बल्कि बुनियादी इल्म के साथ भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल गई। अरब के इलाके हिंदुस्तान की तरफ, अफ्रीका, वस्ती एशिया, हत्ता कि पूरी दुनिया में फैल गए। यही लोग आगे चलकर मुख्तलिफ़ कौमों, ज़बानों और तहज़ीबों में तब्दील हुए। शुरू में ज़िंदगी बहुत सादा थी, मट्टी के घर या गार, शिकार और खेती, सादा लिबास, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला की इबादत, सच्चाई, ख़ानदान का निज़ाम, ये सब बुनियादें वहीं से शुरू हुईं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल ज़िंदा रहे। ये एक तवील ज़िंदगी थी जिसमें उन्होंने कई नस्लें देखीं, इंसानियत की बुनियाद रखी। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि इंसान की इब्तिदा, आजमाइश, तौबा, मोहब्बत और नई ज़िंदगी की शुरुआत का मुकम्मल सफ़र है। इब्लीस ने कसम खाई थी कि वो आदम की औलाद को भटकाएगा, और फिर वो वक्त आया जब ज़मीन ने तारीख़ का पहला और सबसे भयानक गुनाह देखा, हसद की वो आग जिसने एक भाई को अपने ही भाई का दुश्मन बना दिया। क्या हुआ था उस लम्हे जब हाबील का खून मट्टी पर गिरा, वो पहला कत्ल जिसने इंसानियत का रुख बदल दिया। लाश सामने थी और कातिल बेबस। फिर एक कौवे ने उसे वो सबक सिखाया जो आज तक जारी है, इंसान की पहली तदफीन। मगर क्या आप जानते हैं कि इस कत्ल के पीछे शैतान की असल चाल क्या थी? अगली वीडियो में हम इन पोशीदा हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली दास्तान इससे भी ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ है।